Hello everyone. Today we will read lesson 4 नोनू द बर्डी. आज हम लेसन 4 नोनू द बर्डी पढ़ेंगे. नोनू एक छोटे चिड़िया के बच्चे का नाम है. इस लेसन में नोनू की स्टोरी दी गई है. नोनू एक छोटा चिड़िया का बच्चा है जो एक बड़े पेड़ पर रहता है और एक दिन वो नीचे गिर जाता है. तो एक गर्ल शीना उसकी हेल्प करती है और वो उसे उठाकर ऊपर उसके घोंसले में वापस रख देती है. फिर थोड़े दिनों बाद शीना एक दिन काइट उड़ा रही थी तो उसकी काइट पेड़ में फंस जाती है. तो नोनू भी उसकी हेल्प करता है और वो उसकी काइट को पेड़ में से निकाल देता है और इस तरीके से वे दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं. नाउ वी विल रीड new words of this lesson. Tiny, T-I-N-Y, tiny means छोटा, small, little. B-I-R-D-I-E, birdie, birdie means चिड़िया का बच्चा. G-E-N-T-L-Y, gently, gently means नाजुकता से, नरमी से. STUCK, stuck, stuck means चिपकना, फंसना, अटकना. Happily, 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 happily means खुशी से. Nonu was a 3 months old tiny bird. नोनू एक 3 महीने का छोटा चिड़िया का बच्चा था. It lived on a big tree. वह एक बड़े पेड़ पर रहता था. Where, W-H-E-R-E, where many other birds also lived. जहाँ बहुत सारे दूसरे बर्ड भी रहते थे. It lived with its parents. वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था. मतलब कि उसके मम्मी पापा भी उसके साथ में रहते थे. One day while playing, नोनू fell from the tree. एक दिन जब नोनू खेल रहा था तो वो पेड़ से नीचे गिर गया. A cute little girl, एक प्यारी छोटी लड़की named शीना, उसका नेम था शीना, who was playing nearby, saw नोनू crying. शीना ने देखा, जो कि उस पेड़ के पास खेल रही थी, कि नोनू रो रहा था. She felt very sorry for it. उसको ये देखकर बहुत दुख हुआ. She ran to help it. वो उसकी मदद के लिए दौड़ कर गई. ये देखिए, यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना आपको कि एक बड़ा पेड़ है, उस पे से एक चिड़िया का छोटा बच्चा नीचे गिर गया और उसको शीना ने उठा लिया. शीना, व्हाट हैपेंड लिटिल बर्डी? शीना ने पूछा, क्या हुआ छोटे बच्चे? नोनू, आई फेल फ्रॉम माई नेस्ट. मैं अपने घोंसले से नीचे गिर गया. विल यू प्लीज़ पुट मी बैक इन माई नेस्ट? क्या तुम मुझे मेरे घोंसले में वापस रख दोगी? शीना, अब शीना उससे बोलती है, ओ यू आर सो क्यूट एंड टीनी बर्ड. ओ तुम बहुत प्यारे और छोटे पक्षी हो. हाउ डिड यू फॉल फ्रॉम योर नेस्ट? तुम अपने नेस्ट से कैसे नीचे गिर गए? नोनू, अब नोनू उससे कहता है, आई वॉज प्लेइंग विद माई सिस्टर एंड फेल डाउन. मैं अपनी बहन के साथ खेल रहा था और नीचे गिर गया. प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो. शीना picked it up gently and placed it in its nest. शीना उसको नाजुकता से, नरमी से उठाती है, क्योंकि वो बहुत छोटा था ना इसलिए, और उसे उसके नेस्ट में रख देती है. नोनू थैंक्ड हर
एंड वॉज वेरी हैप्पी। नोनू उसको थैंक यू बोलता है और बहुत खुश होता है। दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, और वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वन डे शीना वॉज फ्लाइंग काइट विद हर फ्रेंड। एक दिन शीना अपने दोस्त के साथ पतंग उड़ा रही थी। सडनली हर काइट गॉट स्टक ऑन द ट्री वेयर नोनू लिव्ड। अचानक उसकी जो काइट होती है वो उस पेड़ में अटक जाती है जिस पर नोनू रहता था। शीना ट्राइड हार्ड टू टेक द काइट आउट बट शी कुड नॉट। शीना बहुत कोशिश करती है कि वो अपनी पतंग बाहर निकाल ले, लेकिन वो नहीं निकाल पाती। हियरिंग दिस नॉइज नोनू केम आउट ऑफ इट्स नेस्ट। इसकी आवाज़ सुनकर नोनू अपने घोंसले से बाहर आ जाता है। एंड टूक आउट द काइट फ्रॉम द ट्री, और पेड़ से पतंग बाहर निकाल देता है। शीना थैंक्ड नोनू एंड वेंट होम हैप्पीली। शीना नोनू को थैंक यू बोलती है और अपने घर चली जाती है। इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि वह छोटा है तो हमारी क्या मदद करेगा। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ ऑलवेज बी हेल्पफुल। हमें हमेशा सबकी दूसरों की मदद करनी चाहिए। थैंक यू।